सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भारत और उत्तर प्रदेश चलेगा देश के संविधान से, ना किसी पार्टी के बायलॉ से और ना किसी बाबा की किताब से। भारत के पूर्व न्यायाधीश माननीय B.R. गवई साहब ने बार बार कहा कि बुलडोजर का उपयोग वहीं पर किया जाए जहां पर न्याय संगत हो, न्याय की खुलेआम अवहेलना करके बुलडोजर ना चलाया जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देश और प्रदेश चलेगा संविधान से, ना किसी पार्टी के बायलास से और ना किसी बाबा की किताब से। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, सवर्ण मतदाताओं में काफी रोष है वर्तमान की सरकार को लेकर के। मुद्दा शुरू हुआ गाइडलाइन UGC 2026, लेकिन बात अगर की जाए तो विरोध भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पक्ष का संवैधानिक अधिकारों के हनन को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। अभी जो बजट योगी जी के सरकार ने पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, ये इस सरकार का अंतिम बजट भी होगा और अब भविष्य के गर्त में है कि योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बजट पास करेगी बहुजन समाज पार्टी। अब बात करेंगे इसी मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप, लग रहा है योगी जी के बजट की कोई दो अच्छी चीज बताइए। योगी जी की बजट की अच्छी चीज जब बताएंगे जब अधिकारी योगी जी को काम करेंगे। अधिकारी काम नहीं करता है, कोई अधिकारी कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनता है। हमको एहसास हुआ है आज हुआ एहसास 15 साल में कि माननीय अखिलेश यादव की नीतियां बढ़िया थी। माननीय अखिलेश यादव जी में अधिकारी सुनते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कोई बात नहीं सुनता है। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं, इन अधिकारियों को सुधार लो। अधिकारियों को तो अगर कोई लगाम में रख पाता था तो वो आयरन लेडी सुश्री बहन मायावती जी थी, मायावती जी ने ये व्यवस्था चालू की थी कि एक पीड़ित व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, जा करके सीधे DM को लेटर देगा और DM उस पर कार्यवाही करेंगे। अखिलेश की सरकार में तो अधिकारी बेलगाम थे। मैं आज समझ आया 15 साल में हमारे दिमाग की नस आज खुली है। 15 साल में हमको जय नहीं मालूम पर पाया। हम बाबा जी की बात तारीफ करते रहे, पर बाबा जी को एहसास होना चाहिए। यहाँ का प्रमुख सचिव मनोज पांडे साहब हैं और अधिकारी हैं। कोई कार्यक्रम 4 घंटे से मैं बैठ के चला गया कि साहब बोले BC चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप? क्या लगता है 2027 में कौन देगा? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं? बहुजन समाज पार्टी नहीं बनेगी। इस नीतियों से आज मुझे एहसास हो गया है कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव जी के साथ वोट बैंक कौन सा है? अरे भैया ये बताइए, जब कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनेगा। अरे कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाएगी तो सपा का वोट बैंक कौन है? कौन बनाएगा सपा की सरकार? जनता बनाएगी। जनता में कौन बनाएगी? सवर्ण वोट देगा समाजवादी पार्टी को? सब देगा। किस बैकग्राउंड पे देगा? इस बैकग्राउंड देगा जब अधिकारी सुन ही नहीं रहा है। अरे अधिकारी को तो बहन जी लगाम में रख सकती है ना। अरे भैया मेरी बात सुनिए, अगर नकलू आने की कोई कार्य जरूर। सपा सरकार में अधिकारी कब प्लेट उठाते हैं ना? कब प्लेट क्यों उठाएंगे? अखिलेश जी ने बयान दिया था सरकार बनते ही, जब योगी जी ने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थे तो अखिलेश ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि यूपी के अधिकारी इतने अच्छे से कप प्लेट उठाकर मक्खन पॉलिश कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आयरन लेडी बहन मायावती जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं? इस कंडीशन से आज साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी करते की बात नहीं सुनी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दर्शक आप देख लीजिए। कल ये मुझसे बहुत बहस कर रहे थे और आज 24 घंटे में इनका मस्तिष्क परिवर्तन हो गया, क्योंकि योगी जी के बेलगाम अधिकारी ने इनकी बेइज्जती कर दी। इसलिए ना जे मान लो योगी जी के बेलगाम अधिकारी ने अपमानित कर दिया भाई को। हम आपकी पीड़ा के साथ हैं। आयरन लेडी सुश्री बहन मायावती जी ही अधिकारियों को लगाम में रख पाएंगी, अधिकारियों को कंट्रोल में रख पाएंगी और जनता को न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे दादा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीड़ित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हूँ, भाई साहब की बात भी सहमत हूँ।
ये जो अधिकारी वर्ग हैं और जो अन्य दलों से आए हुए नेता लोग हैं, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का चौपट करने के लिए कसम बीड़ा उठा रखा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को सींच करके खड़ा किया, उनकी कोई अधिकारी वहां सुनना नहीं चाहता। जो अन्य दलों के आए हुए मंत्री विधायक बने बैठे हुए हैं, वो भी नहीं सुन, वो तो वहां से मलाई अभी कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, वो उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह करना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर भारतीय यही हाल रहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर यही हाल रहा तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 में किसी एसी के चलने वाले से नहीं काम बनेगा, बनेगा कार्यकर्ताओं से बनेगा। कार्यकर्ता ही मेन जड़ होती, कार्यकर्ता ही वोट दिलाता, कार्यकर्ता अपने लिए नहीं जाता, वो अन्य कार्यकर्ता जिन कार्यकर्ताओं से वोट मांगता है जाकर के, कोई एसी से जाकर के, फॉर्च्यूनर से जाकर के, वो तो सिर्फ रोड जाके चला जाएगा। लेकिन जो गांव का कार्यकर्ता होगा वो 10 लोगों को इकट्ठा करता, 10 लोगों को जोड़ता है और उनको ले जाके पोलिंग बूथ पे वोट डलाता है। जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर ये समस्या हो जाएगी 2027। अगर योगी की सरकार जाती है और जा ही रही है, जैसा जमीनी स्तर पे पता लग रहा है, तो 2027 में कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश? तो फिर वो सबसे बेस्ट फिर माननीय बहन सुश्री मायावती जी रहेंगी। उनका लाइन ऑर्डर सही रहा है। हम भले ही शुरू से इस पार्टी में रहे हैं, 30, 32, 34 साल हो गए, लेकिन मैं उनका भी 2007 से 2012 वाला कार्यकाल उनका देखा हूं। और उनके कार्यकाल में यही अधिकारी रहते थे कि उनके जूते भी साफ करने के लिए वो तत्पर रहते थे, आईएएस। तो ऐसा ही लाइन ऑर्डर अगर जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे और अगर वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं चलेगा। चूंकि अधिकारी नहीं चाह रहा है, ये उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी नहीं चाह रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने। वो इसीलिए कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं कि 2-2, 3-3 घंटा बैठा देते हैं और बात नहीं करते हैं। अभी मैं बताऊं, एक डीजीपी ऑफिस में एक आरडी चौरसिया जी हैं, उनके पास निचकेता जी ने दिया और वो उनका सीयूजी नंबर 1 महीना से बंद, सीयूजी नंबर बंद किए हैं। और उनसे जब वहां बात करो लैंडलाइन पे, तो वहां का उनका स्टाफ बताता कि साहब डीजीपी साहब साथ मीटिंग में है। तो कहाँ जाएगा कार्यकर्ता किससे कहेंगे? बसपा में जाएगा कार्यकर्ता, अधिकारी बेलगाम है, कार्यकर्ता परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कहाँ जाएगी जनता? आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है 2027 में कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश? मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूँ। करप्शन, क्राइम, जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार में भी चल रही है, केंद्र सरकार में भी चल रही है। भारत की झोपड़ियों की तरफ से, कोठियों से हिसाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी मांग रहे हैं। इस देश में जो ब्यूरोक्रेट है, जो ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट है, जो पैसा वसूल रहा है, वो सरकार को चलने नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 27 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं उसका सहयोगी दल हूं। हमारा नाम है डॉक्टर टीआर सिंह। मैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं। आपके सवाल का हृदय से स्वागत करता हूं। आप अधिवक्ता हैं। पूर्व न्यायाधीश माननीय बीआर गवई साहब ने कहा कि बुलडोजर वहीं चलाया जाए जहां न्याय संगत हो। क्या खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की, निर्देशों का अवहेलना करना, संविधान, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्या ये जायज है? बीआर गवई जी संविधान उच्चतम न्यायालय के सीजीआई रह चुके हैं। उन्होंने जो ऑर्डर दिया, कंप्लायंस तो सरकारें करती हैं। अगर यहाँ पर अवैध रूप से जमीनों पे अतिक्रमण हो चुका है तो क्या इंतजार करेंगे हम न्यायपालिका का? अवैध है या नहीं ये तो ट्रायल से पड़ेगा, सिविल से आएगा, सीओपी से आएगा, सीपीसी से आएगा, या योगी तय कर देंगे अवैध है? 40 मुकदमे होते हैं अपराधियों के ऊपर। विटनेस के अभाव में जज जजमेंट दे देता है। जज जो होता है उसके आंख में पट्टी बनी है। न्यायपालिका के 2 बेटे हैं, एक अधिवक्ता, एक जज। जब विटनेस होता है तभी तो सारे मुकदमे तो छूट जाते हैं। 40 मुकदमे में अब माफिया जो है बरी हो जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ये पहली बार
इतिहास है कि बुलडोजर चला करके दहशत जो फैला देंगे तभी तो माफिया लोग मानेंगे। जय न्याय जय भारत, मोहित जय खान संविधान। मोहित खान की बेकरी पर अयोध्या में बुलडोजर चला और न्यायालय से उन्हें निर्दोष साबित किया गया। कौन है इसका जिम्मेदार? देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, ये सच है, लेकिन भारत का कानून गरीबों के लिए तलवार की धार है, अमीरों के लिए फूल का माला। एक अमीर का बेटा खुलेआम चौराहे पर अटैक करता है, एसपी कहता है जांच हो रही, और गरीब का बेटा अगर किसी स्त्री को टच कर दे तो 24 घंटे में उसको सेक्शन 354 में जेल भेज दिया जाता। क्या बात न्यायपालिका की करते? मेरे घरों में जुडिशरी है। आप अधिवक्ता हैं साथियों, दर्शकों, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तलवार की धार है, अमीरों के लिए मूल का माला। आप देखिए इस देश में एडीआर की रिपोर्ट में 43% विधायक और सांसद क्रिमिनल हैं। क्या है संविधान? संविधान का नाम लेके लोग राजनीति कर रहे हैं, संविधान पे ना अमल कर रहे हैं, ना संविधान का जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अगर जिस दिन जमीनी धरातल पर संविधान का क्रियान्वयन हो जाए, बाबा साहब की आत्मा खुश हो जाएगी। बाबा साहब की विचारधारा पर ही तो मान्यवर कांसीराम और कांसीराम जी ने दलित समाज के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हमने फूट डालो शासन किए, 85-15 को लड़ा दिए, बाद में 15 को अपने साथ ले लिए। पहले तो डरवा दिए, अब उसको साथ में ले लिए। किसी भी राजनीतिक दल में 95% भीड़ होती है, टिकट किसको मिलता है? 5% लोगों के। यहाँ जन को इकट्ठा करते हैं, वहाँ धन को इकट्ठा करते हैं। इस देश में दलितों को लड़ाया गया, दलितों को नेता नहीं बनने दिया गया, पिछड़ी जातियों को नेता। बहन मायावती जी तो दलित समाज से ही आती हैं, मुख्यमंत्री बनी तो गरीब घर की बेटी। मैं उनका स्वागत उस समय करता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 6 महीना की सरकार बनी थी। इस देश का आईएएस उनका जूता उठा लेता था। मैं उनके वो 7वीं शासनकाल का सलूट करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से 3 बार शासनकाल हुआ, अनुसूचित जाति में एक जात कोरी है, उसको पिछड़ी जात में कर दिया था। अनुसूचित जात में कह दिया था कि जब तक जो है सीओ जांच नहीं करेगा तब तक भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो मायावती दलित की बेटी, दलितों का उद्धार किया नहीं, बिजनेस किया। और उनका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी का बिजनेस समाज पार्टी। जय न्याय जय भारत जय संविधान। यादव जी, आप जनता को सुन रहे थे इतनी देर से, क्या लगता है किधर जाएगी जनता? अभी आपने अमित उपाध्याय मथुरा से आए हैं, इनकी बात सुने, और इससे पहले रविंद्रनाथ योगी जी की बात सुने। और सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है, और कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही। वो तो असली बात बताए नहीं रविंद्रनाथ योगी जी। ये गए थे एक जगह पीजीआई थाने में, एक बार दरोगा इन्हीं से कहा, एक कोई बंद था तो केवल एक जानकारी लेने गए थे कि भैया क्यों बंद किए हो, तो कहा कुछ लाए हो तो बात करो, पहले क्या दे सकते हो ये तो बताओ, और चले आए पूछने। हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा कि दरोगा जी आप 10-11 सब इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और एक सामाजिक कार्यकर्ता का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, ये आपके पास कौन अधिकार दे दिया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता ये भी नहीं जान सकता कि किस अपराध में उस व्यक्ति को ले आए हो? पूछने का अधिकार भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कुछ लाए हो तो दो। तो घोर भ्रष्टाचार है यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी रविंद्रनाथ योगी जी जो बोल के गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भी दुखी हैं, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज और शंकराचार्य जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके बटुक क्या किए थे? जिनकी शिखा उखाड़ के जो है मारी गई। तो आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी आप सनातन धर्म का पालन नहीं करवा रहे हैं, बल्कि जो गई बीजेपी 2027 में गई, 27 में तो आम जनता समझ गई है। आपको बता दे, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, सवर्ण परेशान, पिछड़ा वर्ग परेशान, दलित परेशान, अल्पसंख्यक परेशान, सारे लोग तो परेशान है। तो वोट कौन भारतीय जनता पार्टी को देगा? ये लोग तो जुमलों वाली सरकार चला रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है, घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध हो रहा है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब गई है, और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखती है, तो इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रख रही है तो समाजवादी पार्टी रख रही है, क्योंकि उसके 105 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, और प्रदेश में 2रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आम जनता मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है, और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। जय हिंद जय भारत। क्या कहेंगे यादव जी? मैं बताता हूं, अयोध्या क्षेत्र में सांसदी भी हारी है और विधायकी भी हारी है। दूसरा प्रत्याशी खड़ा करके जीत हासिल किया है। निरा भ्रष्टाचार हो रहा, एक प्रत्याशी को न्यायालय भेजा जा रहा, दूसरे को लिंटर डरवाया जा रहा। इस सरकार में घोर भ्रष्टाचार है।
यादव जी बता रहे थे कि हाथी बहुत कमजोर हो चुका है, अब चल पाने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे आप? बहन मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, 4 बार आयरन लेडी कही जाती हैं। मान्यवर कांसी राम जी ने दलित समाज के लिए अपनी नौकरी का बलिदान कर दिया था, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था। बहन जी का क्या हाथी इतना कमजोर हो गया है? देखिए, हाथी कितना भी कमजोर होगा तो साइकिल से मजबूत रहेगा। साइकिल के ऊपर अगर हाथी पैर रख दे तो पचक जाएगा, साइकिल का आता पता नहीं चलेगा। और अगर आप साइकिल को उठा के हाथी पे रख दोगे तो उसका भी पता नहीं चलेगा। हाथी के पास इतना वजन है कि साइकिल को और साइकिल वाले को भी बैठा लेगा, लेकिन हाथी साइकिल पे नहीं बैठ पाएगा। जो अपना पंजा रखेगा, साइकिल पता चले कि धंस जाएगी और टूट जाएगी, और पंचर तो पहले से ही है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 1984 14 अप्रैल की बनी हुई है। समाजवादी पार्टी 1992 14 नवंबर को बनी हुई है, और 93 में माननीय कांसीराम साहब के ही सहयोग से नेताजी मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले मुख्यमंत्री वो जनता दल के सहयोग से बने थे, भाजपा के सहयोग से बने थे, बीपी सिंह के सहयोग से बने थे, चौधरी साहब के सहयोग से नेता बने थे। देखिए, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले आप एक जात से एक पार्टी से कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन दिया, समर्थन दिया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लिया, लखनऊ की जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुआ, उनकी साड़ी खींची गई, उनके साथ जब अपहरण का केस हुआ तो माननीय कांसीराम साहब ने मुलायम सिंह जी से कहा कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आपके सरकार में जब हमारे समाज की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो आम नागरिक कहाँ सुरक्षित होगा, हम समर्थन वापस लेते हैं। तो तुरंत ही मुलायम सिंह यादव जी के जितने गुंडे थे, बदमाश थे, हजारों की संख्या में लखनऊ पहुंच गए, गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया। वो तो धन्य हो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उन्होंने भाग करके आकर के जान बचाई। स्वर्गीय अटल जी का धन्यवाद है, अडवाणी जी का, उन्होंने सीधे दिल्ली से समर्थन दिया और कहा कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। और 12 बजे रात को मायावती जी ने शपथ लिया, और उस समय जो है कि मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। तो आज जो है कि देखा जाए तो सीटों से कोई उलटफेर नहीं पड़ता है, फर्क वोट का पड़ता है। आज जब से बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ी है, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। और लोकसभा में ये बहुत मजबूत होते तो बहुजन समाज पार्टी जैसे अकेले चुनाव लड़ती है विधानसभा लोकसभा का, समाजवादी पार्टी भी अकेले लड़के देख ले। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 36 लोकसभा जीत लिए, कांग्रेस गठबंधन में थी। पूरे देश में संविधान आरक्षण का माहौल बनाया गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी दलित समाज से थे, तो उसका लाभ इनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल गया। तो अब ये बहुत बड़े पहलवान बन रहे हैं। अगर इनमें दम है तो अकेले उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़के देख लें। जो बड़ा होता है, एमपी होता है, मजबूत होता है, वो अकेले लड़ता है ना चुनाव। हमेशा जो है कि कमजोर आदमी दूसरे का साथ पकड़ता है। तो ये कांग्रेस के गठबंधन से 37 लोकसभा जीत गए, देश की राष्ट्रीय पार्टी बताने लगे, देश का ये कर। अभी हर चुनाव का अलग अलग परिदृश्य होता है। 22 का चुनाव कुछ और है, 27 का चुनाव कुछ और है, 24 का चुनाव कुछ और था, 19 का चुनाव लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी के चुनाव में अंतर होते हैं। सबके अलग समीकरण होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। अभी 27 का चुनाव आएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के अत्याचार से, गुंडाराज से, उत्पीड़न के खिलाफ सारा समाज खड़ा हो जाएगा भाजपा के पक्ष में। और भाजपा से कोई खुश होकर भाजपा को वोट नहीं देगा, समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के वोट देगा। इसलिए कि श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी कांड हुए, समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी ने कभी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। जब चाहे अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, अधिकारी कर्मचारियों का, यशवीर धोबी नगीना से सांसद था, उसको समाजवादी पार्टी ने फिर दोबारा लेकर के और उसको बागपत का प्रभारी बनाया। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर, रमाबाई से लेकर, भगवान बुद्ध से लेकर, साहू पेरियार, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत कबीर के नाम से जितने, चाहे भगवान वाल्मीकि हो, चाहे संत गाडगे हो, दर्जनों अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के नाम से जो सरकारी संस्थानों का निर्माण बहन कुमारी मायावती जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार में किया था, उसको समाजवादी पार्टी ने सरकारी संस्थानों का नाम बदलने का काम किया। ये समाज के लोग भूले नहीं है, ये समझ रहे हैं बगीचे का अगर आम पा गए तो बगीचे का मालिक मत समझे। संविधान आरक्षण बचाने के नाम पे लोकसभा में 36 लोकसभा जीत गए हैं,
तो आप जो है कि मत समझिए, आपके आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, आपने तुरंत अपने आदर्श राम मनोहर लोहिया को छोड़ के दूसरे के बाबा को आपने पकड़ लिया। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर नाम नहीं लेते तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन इतनी सीटें नहीं जीतती, और देश का जो भी चुनाव होगा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे होगा, संविधान पे होगा, आरक्षण का होगा। बाबा साहब की इतनी अप्रसन्नता बढ़ती जा रही है कि 146 देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनके जैसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। हर दल पार्टी नेता की मजबूरी है। आपने बिहार में देखा होगा, एक प्रॉपर्टी 2 दिन के बनाए हैं पीके, उन्होंने भी गांधी के बाद बाबा साहब की फोटो लगाई थी। तो जो समाज पढ़ा लिखा आगे बढ़ रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, और बिना बाबा साहब के नाम लिए सरकारें नहीं बनाया। बाबा साहब का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बाबा साहब जहां जन्म लिए मऊ मध्य प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर के उसको पर्यटक स्थल और बनाने का काम किया, उसको संवारने का काम किया। चाहे बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा लंदन में ली हो, चाहे बाबा साहब अंतिम सांस दिल्ली में अलीपुर रोड पे लिया हो, चाहे उनका जो है कि चैत्य भूमि जहां उनकी बाबा साहब की समाधि दी गई हो, सब पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर सम्मान दिया है तो अनुसूचित समाज को दिया है, जनजाति समाज को दिया है, पिछड़े समाज को दिया है। कभी भी अनुसूचित जात का भला अनुसूचित जात के नेता ने नहीं किया है। कभी भी पिछड़ी जात का भला पिछड़ी जात के नेता ने नहीं किया है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, सवाल जवाब हो जाए। जब भी पिछड़ी जात को मंडल कमीशन देने की बात आई तो स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय समाज से उन्होंने दिया। जब भी अनुसूचित जात को आरक्षण देने की बात आई तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में उन्होंने दिया। और जब भी बाबा साहब को कानून मंत्री बनाने की बात आई तो कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो जब भी सम्मान दिया है हमेशा अनुसूचित जात पिछड़ी जात के हमेशा दूसरे समाज के लोगों ने सम्मान दिया है। और आज भी जितना समाज अनुसूचित जात के नेताओं को दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। चाहे बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, माननीय मोदी जी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनके बेटे को बनाया, उनके भाई को बनाया। उत्तर प्रदेश में ही मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। महाराष्ट्र में अकेले श्री रामदास अठावले राज्यसभा के MP होते हैं, लेकिन उनको भी केंद्र में लगातार 10 साल से माननीय मोदी जी बनाकर रखे हैं। श्री उदित राज बहुत बड़ा संगठन चलाते थे। 1 मिनट, उदित राज को भी सांसद बनाने का काम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितना भाजपा ने अनुसूचित जात का, पिछड़ी जात का। और अंत में कहना चाहूंगा, अनुसूचित जनजाति से आदिवासी समाज की भारत की प्रथम महिला को अगर किसी ने राष्ट्रपति बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जात का, पिछड़ों का, जनजातियों का सम्मान किया। इसलिए सब पढ़ा लिखा समाज अनुसूचित पिछड़े जनजाति का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। जवाब दीजिए, बगीचे का आम चुरा लेने से बगीचे के मालिक थोड़े बन जाएंगे। संविधान हाथ में ले लेने से 2024 में 37 सांसद ले आए तो क्या मठाधीश बन गए क्या? देखिए, जो जीता वही सिकंदर, नहीं तो बंदर जो है। जो जीत गया जो है वो सिकंदर है जो है, और नहीं तो बंदर है जो है। अब जिसको नहीं अंगूर मिला वो कह रहा है अंगूर खट्टे हैं बेसिकली जो है। तो मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने यदि समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जिता करके नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश की बनी है और पूरे देश की 3रे नंबर की पार्टी बनी है, तो कुछ तो काबिलियत। तो अकेले दम पे क्यों चुनाव नहीं लड़ते ना? अगर इतने मजबूत हैं, इतना हौसला बुलंद है, इतना विश्वास है, तो अकेले दम पर चुनाव लड़े जैसे सुश्री बहन मायावती जी लड़ती हैं। देखिए, ये सुश्री बहन मायावती जी का पागलपन है बेसिकली जो है, कि वो जो है। अरे पागलपन नहीं, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का उदाहरण है अकेले दम पर चुनाव लड़ना। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लिखा कल श्रेया यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है, बहन जी पर गलत बात बोली। ये लोग मुकदमा ही सब दर्ज। आदमी को ये नहीं पता, देश की सबसे बड़ी नेता BA BEd LLB, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनने का 1 बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में काम किया। इसको ये पागल कह रहा है। इसके खिलाफ SC ST का मुकदमा होगा और इनको जेल जाना चाहिए। ये मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी यादववादी मानसिकता के लोग हैं कि एक भारत दलित महिला जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, देश की बड़ी नेता रही, आज उसको पागल बता रहे हैं। इनसे बड़ा पागल कौन है? इसको माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो आपका चैनल भी खराब। माफी मांगिए। देश की जिम्मेदार मुख्यमंत्री रही है यादव जी, माफी मांगिए। नहीं, आप इस बात पर माफी मांगे। तो किसी के अंदर पागल कहा तुमने, पागल क्यों कहा? आप
अकेले दम पे। माफी मांग लेने में बुराई चलिए ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं इसे आपकी भावना को ठेस पहुंची है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, इसमें कोई बात। आप बताएं क्या करना, ठीक है, वापस ले लिया अब बताएं। आप पूछिए। 2027 में बहन जी की तरफ जो है सवर्ण समाज, बहुजन समाज और मुस्लिम समाज देख रहा है कि 2027 में कमान संभालेंगी, क्या लगता है? नहीं संभालेंगी, हाँ इसलिए नहीं संभालेंगी, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो संभालती तो 2000 जैसे 7 में सरकार बनी और सबको इधर उधर कर दिया तो सरकार कहाँ से आएगी। आज बीजेपी सबको सम्मान दे रही है, सबको एक समान का पूरा सिस्टम दे रही है, तो इसलिए बीजेपी आएगी। और यहाँ सम्मान ही नहीं मिल रहा किसी को। मैं भी समाजवादी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होके आया हूँ, मैं रिजाइन 4 जनवरी को दिया है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस्तीफा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी किस वाहिनी के? मैं एससी प्रकोष्ठ का, एससी प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के यात्रा मैंने निकाली, पीडीएफ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मतलब साफ है बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2027 में 5वीं बार शपथ लेने जा रही हैं। सोशल स्प्रिट, बिंदुसार पांडे, लखनऊ।